बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अरबी भी ज़ुबान भी बोली जा रही है। अच्छा, आज जो है ना हम बात करेंगे एक बड़े स्पेशल डे के बारे में। और आपको पता है कि अल्लाह ताला जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों में से ना कुछ लोग बड़े स्पेशल बनाए होते हैं। उन स्पेशल लोगों को हम कहते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से जो बहुत स्पेशल होते हैं वो prophets होते हैं। फिर आप देखो कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनमें से भी सबसे स्पेशल है। और फिर उनके जो कंपेनियंस हैं वो भी बड़े हो गए। अच्छा, इसी तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारे मंथ्स बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारे महीने हैं। महीनों में भी फॉर एग्जाम्पल रमज़ान का महीना बहुत स्पेशल है। ठीक है ना। रमज़ान के महीने में भी एक दिन बड़ा स्पेशल है, लैलतुल क़द्र। ठीक है, उसके बारे में आता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो हजार महीने से बेहतर है। तो ये सारे आप देखो कि चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और अल्लाह ताला जिस चीज़ को स्पेशल करते हैं ना वो स्पेशल हो जाती है। इसी तरह से आपके पास एक वीक में, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। उन 7 डेज में से एक डे बहुत स्पेशल है। कौन सा? फ्राइडे का डे। तो आज हम ये देखेंगे कि जो मुसलमान है वो फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, क्या काम करने चाहिए और कैसे वो बहुत सारी नेकियां जो है ना इकट्ठी कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो सबसे पहली बात ये कि फ्राइडे का जो दिन है उसमें एक बड़ी स्पेशल नमाज होती है। हाँ, कौन सी नमाज है? जुमे की नमाज होती है। ठीक है, जोहर की नमाज, उसको हम जुमे की नमाज कहते हैं। ठीक है, वो जो जुमे की नमाज होती है ना उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में सूरतुल जुमा में कहते हैं कि जब अल्लाह ताला लोगों को बुलाते हैं ना मस्जिद में, जब आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो जब ये जुमे की नमाज की अजान की आवाज़ आपको सुनाई दे जाए तो सारे काम छोड़ के अल्लाह ताला की याद के लिए मस्जिद चले जाया करो। तो हमें तो ये करना चाहिए। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा उसका ये होता है कि हमारे गुनाह जो है ना वो धुल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक जुमे से दूसरे जुमे के बीच में ना हमने जो छोटी छोटी गलतियाँ की होती है ना वो सारी वॉश हो जाती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा एक और ये बताया कि जब कोई इंसान जो है वो जुमे वाले दिन नहा धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा होके मस्जिद चला जाता है और वहाँ जाके इमाम साहब का पूरा खुतबा सुनता है, बैठ के वहाँ पे तवज्जो से सुनता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसके लिए सारे जो हैं उसके गुनाह वो माफ़ कर दिए जाते हैं एक जुमे से दूसरे जुमे तक और 3 और दिन भी। मतलब कि उसको 10 डेज़ के उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो इस हदीस में इसके बारे में बताया गया। फिर एक और चीज़ जो हमें पता चलती है उससे भी ज़्यादा, वो ये कि जुमे की नमाज के लिए ना जितना जल्दी हो सके हमें जाना चाहिए। यानी एक और हदीस में आता है जो कि सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, ये बताया कि जो शख्स सुबह के टाइम उठे और अच्छी तरह से नहा धो के अपने आप को साफ करे और फिर इमाम साहब के पहुंचने से बहुत पहले चला जाए तो उसको इतना सवाब मिलता है जैसे कि उसने डैश कुर्बान किया है। डैश क्या होता है, किसी को पता है? मेरे पास वो है, मैं बताता हूँ। उसको ऐसे सवाब मिलता है जैसे कि उसने ऊंट कुर्बान किया है जो इमाम साहब के आने से बहुत पहले चला जाता है। ठीक है, ये पिंक कलर का ऊंट वैसे कहाँ मिलता है? क्या ख्याल है? ठीक है, तो उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सो जाओ आराम से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आता है, यानी सबसे पहले जो आता है उसको ऊंट की कुर्बानी का मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको गाय की कुर्बानी का मिलता है। गाय नहीं है, ऊंट है। ठीक है, लेकिन मेरे पास गाय नहीं थी घर में तो मैं ऊंट की ले आया। ठीक है, तो उसको गाय की कुर्बानी का सवाब मिलता है। यानी जो बंदा सबसे पहले आता है उसको ऊंट की, ये सपोज करो ये जो ना ऊंट नहीं है, गाय है। ठीक है, ये ब्राउन कर रखा है ना इसलिए, तो इसको यहां लटा देते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर रेस्ट करेगा। अच्छा, जो उसके बाद आता है उसको मिलता है सवाब जैसे कि उसने कोई बकरा या दुम्बा कुर्बान किया है। ठीक है, तो उसको उसका सवाब मिलता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आता है उसको सवाब मिलता है जैसे कि उसने मुर्गी कुर्बान की है। ठीक है, और सबसे जो एंड में आता है उसको पता क्या मिलता है? अंडे का सवाब मिलता है कि उसने अंडा कुर्बान किया। अंडा नहीं है मेरे पास। अच्छा, ये सारी चीजें मैं ना वापस इनको यहाँ पे फेंक रहा हूँ। वैसे ये इसको रख सकते हैं हम यहाँ पे, ये जो है ना ये एक पपेट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। तो ऐसे करके तो बेसिकली आपको जो है ना चलिए बस अच्छा अभी देख लें पहले। अच्छा, बल्कि ऐसा करें आप इधर दे दें, यहाँ जो है ना मुझे होता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, सो जो भी बंदा सबसे पहले जाता है उसको किसका सवाब मिलता है? ऊंट की कुर्बानी का। अब ऊंट इतना बड़ा जानवर होता है। जो नंबर 2 पे आता है उसको ना गाय का, भैंस का नहीं, गाय का। ठीक है, गाय का। जो नंबर 3 पे आता है उसको
बकरे का, और नंबर 4 पे आता है उसको चिकन का, और नंबर 5 पे आता है उसको अंडे का, ठीक है। अच्छा, अंडे के बाद जो होता है ना, उसके बाद जो फरिश्ते हैं ना, वो अपने रजिस्टर्स जो है ना, जिसमें वो आपके नाम लिख रहे होते हैं, फरिश्ते जो है ना, जब आप मस्जिद में आ रहे होते हैं ना, वो सबके नाम लिख रहे होते हैं। तो जब आखिरी बंदा आता है और इमाम साहब खुतबा शुरू कर देते हैं ना, तो वो क्या करता है, फिर जो फरिश्ते हैं ना, वो अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और अब वो आराम से बैठ के वो भी खुतबा सुनते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो बहुत लेट आ गया ना, फिर उसका नाम नहीं लिखा जा रहा होता, यानी जिनका नाम लिखा जा रहा था वो, उसके बाद जब इमाम साहब आके बैठ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जाके बैठ जाएं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत अर्ली जाएं, क्योंकि जितना अर्ली जाएंगे आपको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। सो जुमे के लिए ख़ास तौर पे आपको थोड़ा सा पहले से सोचना पड़ता है कि मैंने इंशाल्लाह अर्ली जाना है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा उसका अजर मिले। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो तिरमिज़ी की हदीस है, जिसमें आता है कि जो शख्स भी गुस्ल करता है जुमे वाले दिन और उसके बाद नमाज के लिए जल्दी निकलता है और वहाँ पे आराम से बैठता है और वहाँ पे जाके यानी चल के जाता है, जो भी मस्जिद चल के जाता है, उसके लिए भी जो सवाब लिखा जाता है वो रोज़े रखने का और तहज्जुद पढ़ने का पूरे साल का सवाब लिखा जाता है। सो नेकियां मिलती हैं और उतने ज़्यादा गुनाह भी माफ़ होते हैं। सो आप देखो कि पैदल जाने का बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आप देखें कि अगर आपकी मस्जिद, जुम्मा पढ़ने से क्या होता है, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं आपसे। यानी जब आप जुम्मा पढ़ने जाते हैं, आपके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होते हैं, आपको बहुत सवाब भी मिलता है। और इस हदीस के मुताबिक आता है, अच्छा हाँ, अल्लाह का फेवरेट डे फ्राइडे, आपने देखा ना, बिल्कुल सही बताया। तो अच्छा, अब देखें, आपको पूरे, हाँ, जुमे की नमाज भी है और उसके साथ फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा पैदल चल के जाता है और वहाँ पे जाके नमाज पढ़ता है, तो आप ये देखते हो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो और मस्जिद करीब हो। आजकल जो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कोई अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं ताकि आपको धूप ना लगे, हीट स्ट्रोक ना हो जाए। तो आप आराम से वहाँ पर जाते हैं, पहले जाके नमाज पढ़ते हैं, तो आपको पूरे साल का रोज़े रखने का और तहज्जुद पढ़ने का भी सवाब मिलता है। तो इतना स्पेशल डे है। सो अगर कोई बंदा फिर भी जुमे के दिन मिस कर दे और नमाज ना पढ़े और सोता रह जाए, तो कितना बड़ा लॉस है उसका, है ना। तो इसलिए हमें बताया गया। अच्छा, ये आपके बाबा, चलिए मैं उनसे पूछूंगा वो उन्होंने क्यों कैसा किया, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग अंदर की बातें बता देते हैं जी। तरावी जो है ना, वो रमज़ान में आती है, ठीक है। रमज़ान में हम लोग तरावी पढ़ते हैं, उसकी एक और उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, उसका भी बहुत सवाब है। लेकिन जुम्मा तो है ना, वो तो हर हफ्ते आता है। तरावी जब हम पढ़ते हैं रमज़ान में, वो तो रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है। वैसे आप रात को नमाज़ पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसके अपने बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा, एक सेकेंड, अभी मैं आपको ना, वेरी गुड, मुर्गा आएगा आपके पास अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अच्छा मुस्लिम होता है ना, हम लोग अगर अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, तो जो अच्छा मुस्लिम होता है वो थर्सडे नाइट से तैयारी शुरू कर देता है। मतलब थर्सडे नाइट से वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है कि मैंने किस तरह से, कल जुमे का दिन है तो मैंने पहले से क्या करना है। तो वो पहले से अपने कपड़े रेडी कर लेता है, वो पहले से अपना परफ्यूम रेडी कर लेता है, वो पहले से अपनी प्लानिंग कर लेता है कि मैंने सुबह किस मस्जिद में जाना है, अम्मी अबू से बात कर लेता है। तो जो अच्छा मुस्लिम होता है वो ये नहीं करता कि फ्राइडे का दिन आता है तो कहता है ओ आज कौन सा दिन है, ओ अच्छा फ्राइडे है, चलो आज कुछ करते हैं। नहीं, उसको एक दिन पहले से पता होता है कि कल फ्राइडे आने वाला है, मैंने उसके लिए कुछ करना है। तो वो थर्सडे नाइट से तैयारी शुरू कर देता है और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाना, ये भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप फ्राइडे को, ये नहीं कि फटे पुराने आम से कपड़े पहन के चले जाएं, नहीं, अपने सबसे अच्छे कपड़े जो है ना, ये नहीं कि नया जोड़ा सिलवाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अभी आपके सबसे अच्छे कपड़े हैं वो आप पहन लें, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, वो आप पहन के जाएं। और उसके अलावा अपने नाखून काटने चाहिए और ब्रश करना चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, ठीक है। और क्या, इत्र लगाना चाहिए, ठीक है जी। शावर लेना चाहिए, वो हमने पहले जी भूल गया सवाल। हाँ, जुमे की नमाज से पहले की बात हो रही है कि अपने नाखून काटना, ठीक है, साफ सुथरे होना, नहाना और उसके अलावा परफ्यूम लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे, ये सारी चीजें जो है ना, इसका भी आपको सवाब मिलता है। ये मैं आपको एंड में सबको लगाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज वो ये कि जब भी आप जाते हैं तो सबसे अर्ली हम जाके बैठते हैं, हमने इसकी बात कर ली। और एक सूरा है कुरान की जो कि हमें फ्राइडे को पढ़नी चाहिए, सूरा कहफ। हाँ, सूरा कहफ। और सूरा कहफ के बारे में ये आता है कि ये सूरा जो है ना, ये आपको दज्जाल के फितने से भी बचाती है
और ये सूरा जो है आपको एक, जब आप फ्राइडे को पढ़ते हैं तो एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक आपके लिए ये लाइट बन जाती है। मीनिंग ये कि आपको ये गाइड रखती है, आपको सीधे रास्ते पे रखती है, आपको डिट्रैक्ट नहीं होने देती। तो इसलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। और दज्जाल का फितना आपको पता क्या होता है? आपको पता है दज्जाल क्या होता है? नहीं पता? हाँ, एक आंख होती है, एक माथे पर नहीं, बल्कि एक आंख होती है उसकी, ठीक है? एक आंख से वो देखता है। हाँ बिल्कुल होती है। तो ये जो हमें कहा जा रहा है ना, वो ये है कि अगर आप सूरतुल कहफ की जो है वो पहली 10 आयतों को याद कर लें या आखिरी 10 को याद कर लें तो वो दज्जाल के फितने से बचाने के लिए काफ़ी हैं। और दज्जाल जो है ना वो बेसिकली एंड में आएगा। बेसिक उसके बारे में ये बताया कि वो बड़ा ईवल बंदा होगा, बहुत ईवल होगा, और वो लोगों को ना बहुत मिसगाइड करेगा, लोगों को धोखा देगा, लोगों के साथ फ्रॉड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ उससे बच जाएं और वो आपको ट्रैप ना कर सके, तो फिर आपको हर फ्राइडे को ना ये सूरा पढ़नी चाहिए। इब्लीस नहीं, इब्लीस सेपरेट है, दज्जाल सेपरेट है, ये दो डिफरेंट लोग हैं। जी एक सेकंड, वन बाय वन जी जी बताएं। माशाल्लाह, देखिए कितनी सी दुआ सुनाई इसने। हाँ, वो कहेगा, वो झूठा दावा करेगा, झूठ बोलेगा ना, इसलिए उसका नाम दज्जाल है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने तीन डिफरेंट बंदे हैं जो आपको जन्नत की साइड पे नहीं लेके जाते। हाँ। एक है इब्लीस, जहन्नम, और एक आखिरी है करीम। अच्छा ठीक, करीम आपकी बैक पे हाँ होता है जी। अगर जुम्मे पे जा रहे हो हाँ। और हमने खाली पैंट पहनी हो हाँ। और शर्ट पहन के चले गए, हमें एक तो ये सवाब मिलते पैंट पहन के चले गए। हाँ चले जाएं, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाएं। वैसे आप पहन के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा सवाब कमाना है फिर आप कहें कि मुझे साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, गंदे। ये नहीं कि आप पहले जाके ना वो लॉन में खेल रहे थे, उल्टी कलबाजियाँ खा रहे थे, सारे कपड़ों पर आपने कीचड़ लगा दिया, आपने चलो जुमा पढ़ने चलते हैं। ऐसे नहीं, साफ कपड़े पहन के जाएं, अच्छी तरह से प्यारे प्यारे बन के जाएं, ताकि जब वहां पे जाएं आपको और भी अजर मिले। और नहा के जाएं, परफ्यूम लगा के जाएं, तो ये चीज़ें जो है ना हमें फ़ायदा करती हैं। अच्छा एक और चीज़ है, अच्छा आपको एक और चीज़ बताऊं, तो ये सूरा पढ़ने के बाद आप एक और काम जो कर सकते हैं वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, आखिर तक ये पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को ना फरिश्ते उनके पास दरूद लेकर जाते हैं, ठीक है? वो अल्लाह जी को पता है किस तरह लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं लेकिन उनके पास, ठीक है, ऐसे मैसेज लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी उम्मत में ना फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला ने आज दुरूद पढ़ा था आपके लिए, आज जो है ना इन्होंने भी पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था, सबका बताते हैं और कहते हैं इतनी दफ़ा पढ़ा था आपके ऊपर। तो फिर अब देखिए वो कितने खुश होते हैं जब उनको पता चलता है। जी हम लोग को इस तरह भी कर सकते हैं कि हम लोग जब जैसे आपने कहा था कि साफ कपड़े पहन के अच्छे कपड़े, उस तरह हम लोग एक और तरीका कर सकते हैं। हम लोग कपड़े उस तरह के पहने जिनसे आपने खेला ही नहीं हुई। नए कपड़े पहनेंगे ना तो फिर उससे फायदा होगा, क्योंकि वो साफ सुथरे कपड़े होंगे, जारी बात है, आपने खेला नहीं होगा और पसीना नहीं आया होगा उस पर। अब तक कपड़े वो तो डेट से भरी हुई, जानमाज आपका गंदा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी वेट करें, 2 मिनट के लिए वेट करें, मैं आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा एक तो हमने बात की कि फ्राइडे का डे जो है उसमें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना चाहिए। अच्छा आपको पता है कि जो डे ऑफ जजमेंट होगा ना, क़यामत का दिन, वो भी फ्राइडे को ही होगा। और आपको पता है कि तमाम हदीस में आता है कि तमाम जो अल्लाह ताला के क्रीचर्स हैं ना, जैसे जितने भी जानवर हैं, वो जब फ्राइडे आता है ना तो वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह बस आज खैर करना कि अगर आज क़यामत आनी है तो हमें बचा लेना। तो सिवाय इंसानों के और जिनों के जो कि इसके बारे में इतना केयर नहीं करते, हम लोग फ्राइडे को उठते हैं उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है जितने भी अल्लाह ताला के क्रीचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे फ्राइडे के दिन जैसे ही उठते हैं ना वो कहते हैं या अल्लाह खैर करना कि आज कहीं क़यामत ना आ जाए। तो हमें चाहिए कि हम लोग फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड रेस का क्या पूछना, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उस दिन इस्तिग़फ़ार भी करें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजें, सूरतुल कहफ की तिलावत भी करें। ये सारे काम जो है हमें करने चाहिए ताकि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। अच्छा एक और चीज़ भी है जो फ्राइडे को हमें करनी चाहिए, वो है दुआ। ज़्यादा से ज़्यादा
दुआ मांगनी चाहिए। और दुआ के लिए भी जो सबसे अच्छा टाइम है ना, वो आपकी असर की नमाज के बाद का जो टाइम होता है, मगरिब तक का टाइम जो होता है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें आप दुआ मांग सकते हैं। और इसमें एक ऐसा एक वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला आपकी दुआएं सारी कबूल कर लेता है। तो इसलिए ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप फ्राइडे को बैठ के असर की नमाज के बाद बैठ के आप दुआ करना शुरू करें अल्लाह ताला से, कोई पता नहीं कि वो टाइम हो, वो मिनट हो जिसमें अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल कर रहे हैं और आपकी दुआ कबूल हो जाती है। तो इसलिए अक्सर लोग जो है वो इस टाइम को ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम इस टाइम से पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ना कुछ चीज़ें बताई हैं फ्राइडे के बारे में कि फ्राइडे का डे कितना स्पेशल है, फ्राइडे के डे में हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, किस तरह हम रेडी हो सकते हैं, किस तरह तैयार हो सकते हैं, क्या कुछ हमें पढ़ना चाहिए, क्या दुआएं मांगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं करूँगा जी आपका छोटा सा क्विज़, ठीक है। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं आपको, मैं करूँगा आपका क्विज़। जी पहले आप सवाल कर लें जी। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए अल्लाह ताला ने ना बर्ड्स को, एनिमल्स को कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई हैं जो हमारे पास नहीं है। मसलन आपको पता है कि जो मुर्गा होता है वो जब आवाज़ देता है तो उसने कुछ देखा होता है। क्या देखा होता है पता है आपको? नहीं, जो मुर्गा होता है ना, जब मुर्गा कहता है ना कुकड़ू कुकड़ू करता है, तो उसने असल में ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उसने असल में एंजल देखा होता है। तो जब मुर्गा एंजल को देख लेता है ना तो वो कुकड़ू कुकड़ू करता है और ऊंची आवाज़ लगाता है। अच्छा, इसी तरह से जब डोंकी बोलता है, डोंकी की आवाज़ कितनी गंदी होती है, उसने शैतान को देखा होता है। वेरी गुड। तो डोंकी जब बोलता है ना तो उसने उस टाइम पे ना कहीं आसपास कोई शैतान गुजर रहा होता है, तो डोंकी उसको देखता है तो वो इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ निकालना शुरू करता है। और जो मुर्गा होता है ना, जब वो अजान देता है तो उसने एंजल्स को देखा होता है। और आपको पता है कि सुबह सवेरे सवेरे मुर्गा बोलता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम होता है फरिश्तों के आने का। फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, शाम के टाइम, असर के टाइम फरिश्ते वापस ऊपर जाते हैं, तो फरिश्ता उस टाइम पे ना इस तरह से आवाज़ें लगाता है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैंने खुद ना घर में, हमने ना इस तरह मुर्गियां पाले हुए थे, अभी भी पाले हुए। तो कभी कभार ऐसे होता है कि वो मुर्गा चुप होता है, लेकिन मैं अगर अपने टेरेस पे चला जाऊं या गार्डन में चला जाऊं और मेरे हाथ में कुरान हो या कोई ऐसी बुक हो जो इस्लामिक मैं पढ़ रहा हूं ना, तो बगैर वजह के मैं देखता हूं कि मुर्गा जो है ना, वो अगर दिन के 10 भी बज रहे ना तो वो बोलना शुरू कर देता है। और मुझे एकदम से फीलिंग आती है कि ये अभी क्यों बोल रहा है, हालांकि अभी तो बोलने का टाइम ही नहीं है इसका। लेकिन पता क्या होता है, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको पता है एंजल्स डिसेंड करते हैं। और ऐसे सहाबा के साथ होता था कि सहाबा जो है ना कुरान, क्योंकि हमारे पास वो सुपर पावर नहीं है ना, हमारे पास वो वाली आय नहीं है, तो पता है हम क्या कर सकते हैं, एक आंख जो है ना वो मुर्गे की लगा लो, एक आंख जो है ना गधे की लगा लो, ठीक है। तो फिर आपको एंजल्स भी नजर आएंगे और आपको जिन भी नजर आ रहे होंगे, शैतान भी नजर आ रहे होंगे। तो किसने ऑपरेशन करवाना है अपना, किसने ऑपरेशन करवाना है? हाँ, थैंक यू जनरल डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया। जी जी आप बताएं सवाल। कोई बात नहीं, मिलेगा, सवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। जाना जरूर है, कपड़े सेकंड बात है जी। कि अगर हमें ज्यादा सवाब की तो हम शलवार कमीज पहन के जा सकती है। अल्लाह करे किससे ज्यादा सवाब मिलता हो इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है, ठीक है। तो अच्छे कपड़े होने चाहिए, ठीक है। हर इलाके के ना कपड़े अपने अपने होते हैं ना। फॉर एग्जांपल कहीं पे लोग, अब जो अरबी लोग हैं वो सोब पहनते हैं, ठीक है। अमेरिका वगैरह में जाएं तो वो अपने उनका अपना ड्रेस है। आप जो है ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, हाँ नाइजीरिया का अपना है, मिस्रियों का अपना है, जो इजिप्ट में लोग होते हैं। तो बस कपड़े आपको कवर करें प्रॉपर्ली, नंबर 1। नंबर 2 साफ सुथरे हों, अच्छे हों, बस इतनी चीज़ है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे भी मुस्लिम्स होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब मैं अच्छा आपने हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट करूं फिर वो बच्चा बताएगा, अगर मैं वैसे पूछ लूं तो आप वैसे भी बता सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने से आपके क्या चीज़ वॉश होती है? हाथ रेज करना है सिर्फ। जी आप बताएं। जी, गुनाह वॉश होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा ये ना कहना कपड़े वॉश होते हैं, ये ले। अच्छा, दूसरा सवाल, रेडी है? पक्की बात है? अच्छा, ये बताएं कि जुमे के दिन हमें कौन सी सूरा पढ़नी चाहिए? हाथ रेज करें। ये चॉकलेट मैं लूंगा, बोलना नहीं था, ठीक है। मैं दे रहा हूं लेकिन अब बोलना नहीं है, ठीक है। बोलना नहीं है, आपने वैसे ही जो है ना हाथ खड़ा करना। अब जो बोला वो चॉकलेट उसकी मैं ले जाऊंगा, किसने बोला, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है अभी। अच्छा, तीसरा सवाल ये बताएं कि जुमे वाले दिन जो सबसे पहले मस्जिद जाता है उसको क्या चीज कुर्बान करने का सवाब मिलता है? जी मुस्तफा, ऊंट। वेरी गुड, ये लें जी, वेरी गुड। अच्छा,
जो अब बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आप दोनों को देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा, जो नंबर 2 पे जाता है उसको क्या मिलता है? हाथ खड़ा करना है जी। काऊ, काओ, वेरी गुड, ये लें जी, काओ। अच्छा, नंबर 3 वाला, मुर्गी, नहीं आप बताएं। बकरा, बकरा, वेरी गुड। आपके जवाब गलत हो रहे हैं, आपकी किसी की चॉकलेट मेरे पास आएगी। अच्छा, और नंबर 4 पे? मुर्गा, शुक्र है, ठीक है, चले मैं दे देता हूं, ये ले मुर्गा। और नंबर 5 पे जी? अंडा, अंडा, ये लें जी, अंडा। आ रही आपकी आपकी बारी भी आ रही। अच्छा, ये बताएं, मुझे ये बताएं कि अब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, जुमे के दिन और कौन सा ऐसा काम है जो मैं ज्यादा करना चाहिए? क्या? कौन सा जिक्र करना चाहिए? कुरान में क्या पढ़ना चाहिए? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, जिक्र भी करना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए और सूरह का। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताएं, अब किसको चॉकलेट नहीं मिली? आपको नहीं मिली और बाकी सबको मिल गई है। अच्छा, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। आपने मुझे कहा था शुरू में कि मैं ज़िया भाई आपका डैश काट दूंगा, क्या कहा था आपने? नहीं, क्या क्या, हाँ क्या कहा था आपने? बियर्ड, वेरी गुड, जवाब दुरुस्त हुआ। ये ले। अच्छा, ये आसान था, उनके लिए मुश्किल था क्योंकि मैंने कहा पता नहीं इसको याद भी है कि नहीं है। अच्छा, चले अब मैं बोनस सवाल कुछ पूछता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए अच्छा अच्छा अच्छा, बोनस सवाल। ये बताएं कि जब हम जुमे के लिए जाते हैं तो ज्यादा सवाब किस तरह है? हाथ खड़ा करना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना। एक सेकंड, जब जुमे के लिए हम जाते हैं तो गाड़ी पे जाना, जहाज में जाना, किश्ती में बैठ के जाना, पैदल जाना, ऊंट पे जाना, घोड़े पे बैठ के जाना या बकरी पे बैठ के जाना ज्यादा सवाब है? जी, एक सेकंड, आप वॉक करके, मुस्तफा को वॉक करके मुस्तफा को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, गाड़ी पे कोई सवाल ज्यादा सवाब नहीं है? मैंने भी चल के कहा था, ठीक है। अभी आपको दोबारा अच्छा एक और बोनस सवाल आ रहा है, हाथ खड़ा करके बताना है। अच्छा, ये बताएं कि दज्जाल से बचने के लिए कौन सी आयतें मेमोराइज करनी चाहिए? जी, जज़ाकल्लाह खैर, ये एक और चॉकलेट आपकी हुई, ये ले, वेरी गुड। अब मेरे पास कितनी रह गई है? आखिरी चॉकलेट है, आखिरी चॉकलेट है। अब ये मेरा बहुत दिल चाह रही है मैं किसी को ना दूं, मैं खुद ही खा जाऊं, लेकिन चले मैं सवाल पूछ लेता हूं। अब ये एक्स्ट्रा बोनस लेवल है, ठीक है, ये देख लो अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये बताइए कि अच्छा, फ्राइडे वाले दिन सारे एनिमल्स डरते हैं बिकॉज, हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं है, आप बताएं। नहीं पता? वेट, जी आप बताएं। हाँ, सारे एनिमल डरते हैं क्योंकि डे ऑफ जजमेंट, जज़ाकल्लाह खैर, ये ले। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त, बैठ जाए आराम से, बैठ जाए, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अब आपने मुझे प्रॉमिस ये करना है कि जुम्मे वाले दिन अब आप लोगों को चॉकलेट्स भी दे दी, सब कुछ। अब आपने भूलना नहीं जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ताकि अल्लाह ताला आपको खूब सवाब दे। और जब आपको सवाब मिलेगा, पता है मुझे भी सवाब मिलेगा क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।